अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिजली का बिल। अरे डरे मत, ये कोई वो वाला बिजली का बिल नहीं है जिसे देख के आपके माँ बाप डर जाते हैं जी, बल्कि ये है बिजली का बिल जी। टॉपिक है आज हमारा बिजली का बिल। बच्चों का कलंदर शऊर से। चलें बच्चों बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों समझा ये जाता है कि एसी मौजूदा दौर की इजाद है। ये दुरुस्त नहीं। आज से तकरीबन 4000 साल पहले एसी इजाद हो चुके थे। इस ज़माने में एसी का नाम बातगीर था। कदीम ईरान में इनका इस्तेमाल आम था। आज भी ये गर्म या सराय इलाकों में तामीर किए जाते हैं। बातगीर फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मायने हवा पकड़ने वाली शय के हैं। ये बाहर की गर्म हवा को बिजली की मदद के बगैर ठंडा करते हैं। ये टावर या मीनार नुमा होते हैं। बातगीर गर्म हवा को किस तरह ठंडा करते हैं, पढ़िए और समझिए। बातगीर का मैकेनिज्म। घर या इमारत पर टावर बनाए जाते हैं। ये इमारत में किसी कमरे से मुंसलिक होते हैं। टावर के ऊपरी हिस्से में खिड़कियां या खाने बनाए जाते हैं जिनमें हवा दाखिल होकर नीचे की जानिब फैलती है। जैसे ही हवा मुतलका कमरे में दाखिल होती है ठंडी हो जाती है और कमरे में मौजूद गर्म हवा बाहर निकल जाती है। नतीजे में कमरे की फिजा ठंडी हो जाती है। गर्म हवा दाखिल हुई, बातगीर, ठीक है, हवा ठंडी हो गई, गर्म हवा बाहर निकल गई। बातगीर किस तरह काम करते हैं, तस्वीर से समझिए। बातगीर ये देखिए बच्चों, यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से गर्म हवा दाखिल होती है और फिर ठंडी हवा होकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। सोचने की बात है कि मीनार में दाखिल होने वाली गर्म हवा ठंडी कैसे हुई। साइंसी तशरीह। पौधों को पाइप से पानी देते वक्त पाइप के मुंह को दबाया जाए तो क्या होता है। पानी को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलता। दबाव प्रेशर बढ़ता है, पानी तेज़ी से निकलकर दूर गिरता है। बातगीर में हवा के साथ भी ऐसा ही होता है। बातगीर लंबाई में पाइप की तरह होता है। जब खुली फिजा से हवा बातगीर तंग जगह में दाखिल होती है तो नतीजे में हवा का दबाव प्रेशर बढ़ता है। बातगीर से हवा गुजरकर नीचे मौजूद कमरे में जाती है। कमरे में स्पेस यानी जगह होती है, इसलिए हवा कमरे में जाकर फैल जाती है। फैलने से हवा की रफ्तार और दबाव प्रेशर में कमी आती है और वो ठंडी हो जाती है। बातगीर की मिसालें। मस्जिद के मीनार, घर में रोशनदान, मोखा, हवादान, तहखाने, जालीदार दीवारें और खिड़कियाँ जिन्हें अरबी में मुशर्बिया कहते हैं, बातगीर की मिसालें हैं। गौर कीजिए, घर के जिस हिस्से में रोशनदान होते हैं वो कमरे घर के दूसरे कमरों से ठंडे होते हैं। सराई मुल्कों में आज भी बातगीर इस्तेमाल होते हैं। कतर यूनिवर्सिटी की इमारत में कई दर्जन बातगीर बनाए गए हैं। बातगीर का इस्तेमाल आम हो जाए तो बिजली का बिल कम से कम हो जाएगा और बातगीर की ठंडी लहरें सेहत में इजाफा करेंगी। जी बच्चों, अब समझ आया आपको मैंने क्यों कहा बिजली का बिल। जी, इस तरह से इस टॉपिक को पढ़ने से यकीनन आपको बिजली का बिल कम करने में ज़रूर मदद मिलेगी। आगे और पढ़ते हैं और एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी बताया है यहाँ पर। चलें बच्चों, ठंडी और गर्म हवा। मुंह के सामने हथेली रखकर ज़ोर से हा की आवाज़ निकालते हुए सांस बाहर निकालिए। क्या हुआ, हथेली पर गर्म महसूस हुआ। जी, मैं भी ये करती हूँ। हथेली पर गर्म हवा महसूस हुई। यहाँ इसको दोबारा पढ़ते हैं। हथेली के सामने मुंह के सामने हथेली रखकर जोर से हा की आवाज़ निकालते हुए सांस बाहर निकालिए। क्या हुआ, हथेली पर गर्म हवा महसूस हुई। अब होठों को गोल कीजिए और आहिस्ते से सांस बाहर निकालिए। इस मर्तबा हथेली पर हवा ठंडी महसूस होगी। होठ गोल करने पर हवा ठंडी क्यों हुई? वजह भी वही है जो बातगीर में हवा के ठंडे होने की है। हवा गोल करने से हवा निकलने का रास्ता तंग हो गया, जिससे हवा पर दबाव पड़ा। हवा तंग रास्ते से गुजरकर हथेली यानी खुली फिजा में आई। इस तरह हवा फैली और फैलकर ठंडी हो गई। जी बच्चों, ये देखिए
یہاں پریکٹیکل دکھایا گیا ہے، اس طرح سے کرنا ہے آپ کو۔ ایک دفعہ جب آپ ہاتھ رکھ کر ہا کی آواز نکالیں گے تو آپ کو ہوا گرم محسوس ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے جب آپ راؤنڈ شیپ میں ہونٹوں کو دے کر آہستہ سے سانس باہر نکالیں گے تو ہوا ٹھنڈی محسوس ہوگی۔ کیا ہوا؟ جی، اس کا انہوں نے پورا پروسیس بتایا ہے کہ ہوا تنگ ہو گئی ہماری گول ہونٹ کرنے سے اور اس پر دباؤ پڑا، جب وہ تنگ راستے سے نکلی یعنی کھلی فضا میں آئی تنگ راستے سے نکل کر، تو وہ پھیل کر ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ جی بچوں، کیسا لگا آج آپ کو یہ معلوماتی ٹاپک اور جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا بچوں کا قلندر شعور نومبر 2024 سے؟ تو بچوں آج اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔